चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा करविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान की असीम अनुकंपा से हम सब इस ब्रजभूमि आगरा में परम पूज्य गुरुदेव के इस विशेष स्थान में बैठ करके आज विशिष्ट सत्संग में उपस्थित है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर, पूर्णिमा के दिन हम सब आज सत्संग का लाभ ले रहे हैं। भगवान जो है वह आनंद देने वाला है। हर एक जीवन में आनंद जरूरी है और वह आनंद परमात्मा के द्वारा मिलता है और कहीं से नहीं मिलता है, सिर्फ परमात्मा के द्वारा मिलता है। और पूज्य गुरुदेव के आप सुन रहे थे, ठाकुर हमारे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी। नाम रखने का एक बहुत तरीका होता है। हम जिस भगवान को मानते हैं उसका हम नाम क्या रखते हैं। सभी ने भगवान के नाम को अपने अपने हिसाब से अपना अपना नाम रखा, सबने रखा। रुक्मिणी भगवान को नहीं देखती थी, तो सोचा मैं भगवान को कैसे पुकारूं, उनका क्या नाम रखूं। तो रुक्मिणी ने भगवान के नाम को रखा श्याम सुंदर, भुवन सुंदर। हे भुवन सुंदर श्रुत्वा गुणान, मैंने आपके गुणों को सिर्फ सुने। हे भुवन सुंदर एक नाम रखे उन्होंने, तीनों भुवनों में
समूचे भवन में, ब्रह्मांड में आप ही सबसे सुंदर हो। वैसे गुरुदेव ने रखे नाम रमन बिहारी, कोई रखे बांके बिहारी, कोई स्नेह बिहारी, भगवान के नाम अलग अलग रखे। रमन बिहारी से आप लोग जुड़े हुए हैं। रमन शब्द का अर्थ बहुत सुंदर है, शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है, रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामः। जिसमें योगी लोग रमन करते हैं, जिसमें वो आनंद लेते हैं, उसी को कहते हैं रमन, राम। रमन करना, जिसमें हम रम सके, घुल मिल जाए उसमें। जिसमें हम घुल मिल नहीं सकते हैं तो रमन नहीं कर सकते, आनंद नहीं ले सकते। तो रमन बिहारी का अर्थ होता है हम उसमें बिल्कुल घुल मिल गए और उसका हम आनंद लेने लगे। जैसे कि रसगुल्ला चाशनी में जाते हैं, घुल जाता है वो और वो रस युक्त हो जाता है, फिर उसको जो खाता है वो आनंदित हो जाता है। तो ऐसे भक्त जो प्रेम के रस में घुल जाए, जिसको भगवान के वह प्रेम रस मिल जाए, वो उसमें भगवान की लीला में, भगवान की कथा में वो रमन करने लगते हैं, आनंद लेने लगते। कोई भी लीला, अभी हमारे भक्त गा रहे थे ब्रज 84 कोस की महिमा। इस ब्रज में भगवान इस 84 कोस में तरह तरह की लीलाएं की। किसी भी लीला की एक झलक यदि हमको दिख जाए, थोड़ा सा भी हम उसमें रमन करने लगे तो जीवन आनंदित हो जाता है। पर वह रस हमको मिलना चाहिए। भगवान की कई लीलाएं हैं, भगवान के वह बाल लीला से लेकर के ज्ञान लीला तक है। बाल लीला की मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। भगवान की मैया यशोदा कन्हैया से बहुत प्रेम करती और पुत्रवत स्नेह, और पुत्र के रूप में यदि किसी को स्नेह मिला है तो मैया यशोदा। आज भी भक्त मैया यशोदा के तरह ही भगवान कृष्ण को मानना चाहती है, इसलिए सब धाम में जाकर के भगवान के लड्डू गोपाल के रूप में लोग खरीद करके ले करके आते हैं, घर में रखते हैं। लड्डू गोपाल का मतलब होता है कि मेरा लाला, मेरा कहना, मेरा छोटा, मेरा पुत्र, मेरा बेटा। लड्डू गोपाल का मतलब ही होता है कुछ पुत्रवत स्नेह मैया यशोदा ने दी। इसलिए देवकी मैया को भी छोड़ करके वो मैया यशोदा के पास भगवान ने बाल लीलाएं की। और जब वह बाल लीलाएं करते थे, मैया यशोदा कितना मानते थे कन्हैया को, बहुत मानते थे। हर समय दिन रात चिंतन करते रहती मैया यशोदा, हर समय चिंतन। एक बार कन्हैया का जन्मदिन आया। जन्मदिन आते ही सूर्योदय से पहले मैया चिंतन करते रही। कन्हैया हमारे बड़े हो गए, लाला हमारे बड़े हो गए, आज उसका जन्मदिन है। जन्मदिन पर मैया यशोदा यमुना किनारे जाकर के उनके नाम से दीप दान करती थी। 108 दीप दान करती हर जन्मदिन पे। तो उस दिन अधिक स्नेह और प्रेम जगा मैया यशोदा में कि मैं नहाऊंगे धोऊंगे और जाकर के अपने लाला के लिए, उनकी आयु की वृद्धि के लिए, उनकी अच्छी कामना के लिए, उनके वर्चस्व के लिए, उनके कष्ट दूर के लिए मैं यमुना मैया में दीप दान करूंगी। भाव से भर करके मैया यशोदा जब जाने को तैयार हुई घर से, कन्हैया ने मैया के भाव को जान लिया। हाँ मैया, मैया आज कहाँ जा रही? कन्हैया, लाला तुम्हें पता नहीं? अरे तेरा आज जन्मदिन है, मैं यमुना में स्नान करूंगी और तुम्हारे नाम से मैं दीप दान करूंगी। कन्हैया कहते हैं भैया मैं भी जाऊंगा,
मुझे भी इच्छा है जाने की, मुझे भी साथ ले चलो। मैया स्नेह और प्रेम में कन्हैया को साथ लेकर के यमुना में गई। श्रद्धा और प्रेम के साथ मैया यशोदा स्नान करती है पहले, और स्नान करके उस गीले वस्त्र से ही यमुना में खड़ी होकर के यमुना मैया से प्रार्थना कर, भगवान को स्मरण करके और एक एक करके दीप जला करके जल में खड़ी होकर के दीप को दान करते। दीप दान आप लोग जानते हैं, जल में प्रवाहित करना पड़ता है। तो पत्तल का दोना लेकर के उस पे दीपक रख करके और जला करके उसको बहा देना। तो हर दीप को एक कटोरी जैसे पत्तल में रख दी और उसको जला जला करके यमुना मैया में बहाते चली गई। जलता हुआ दीपक बहता हुआ जाने लगा। 108 दीपक मैया एकदम स्नेह और प्रेम से उस परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने लाला की अच्छी कामना के लिए भाव में भर करके और लाला का ही चिंतन, उनकी बाल लीलाओं का चिंतन करते हुए यमुना में वह दीप दान कर रही थी। कन्हैया 10 हाथ पीछे मैया के उसी जल में जहाँ दीप प्रवाहित हो रहा था, कन्हैया जल में जाकर के वो भी खड़े हो गए। पहले तो हाथ जोड़े खड़े थे, तो दीप जलता हुआ जा रहा था, तो कुछ दीपक उनके पास आ गए। तो जो दीपक उनके पास आ जाए उसको बुझा बुझा करके वो अपने दुपट्टा में रखते हैं। तो आधा से ज्यादा दीपक कन्हैया ने उठा लिया और अपने पास रख लिया। मैया ने जब 108 दीपक जलाया और जलाने के बाद पीछे मुड़ करके देखी, देखो कैसे वो दीप की धारा माला के तरह दिखती है। तो जैसे उलट करके देखा, दीप तो मैंने 108 जलाया और आधा दिखते, आधे तो दिखते नहीं है, कहाँ चला गया, क्या हुआ? तो कन्हैया को देखते वो भी जल में खड़ा है और वो दुपट्टा में अपना पीताम्बर में ऐसे पकड़ा हुआ है। कन्हैया तुम्हारे दुपट्टा में क्या है, दिखाओ। अरे मैया, जो दीप दान तुमने किया ना, वो दीपक मेरे पास आया, उसको मैं पकड़ पकड़ कर अपने दुपट्टा में रखा। बोला, अरे लाला तुमने ये क्या किया, तुम्हारे नाम से मैंने डाला और तुमने इसको पकड़ लिया, बहने देना चाहिए था। कहा कि भैया, जो जलता हुआ दीपक मेरे पास आ जाए और उसको मैं डोने नहीं, मेरे सामने कोई जल रहा हो और फिर उसमें डूबने को तैयार हो, तो मैं डूबने नहीं देता। मेरे पास जो आया था वो मेरे शरण में आ गया, उसको मैं डूबने से बचा लिया। यदि हमसे दूर जो दीपक चला गया उसको मैंने नहीं बचाया, तो वो हमारे दूर था। ये सब दीपक मेरे पास आता तो सबको मैं बचा लेता। तो जो दूर चला गया वो बहता हुआ जाकर के डूब गया, लेकिन जो मेरे पास आया उसको मैं डूबने नहीं दिया। मैया समझ गए कि भगवान के शरण में जो आ जाते हैं तो उसको संसार में भगवान डूबने नहीं देते। संसार में बहुत से भक्त है तो भगवान से बहुत दूर है। तो भगवान के भक्त तो है, पर भगवान से हम दूर है, हम जलते भी रहेंगे और बहते भी रहेंगे और कहीं जाकर के संसार सागर में हम क्या होंगे, डूब जाएंगे। लेकिन हम भगवान के शरण में आ गए और वो यदि हमको संसार की ज्वाला से जलते हुए जब देखेंगे तो भगवान को दया हो जाती है और वो तुरंत हमको डूबने से बचा लेते हैं और जलने से भी बचा लेते हैं। तो भैया बहुत खुश हुई, भैया तुमसे मुझे बहुत बड़ी सीख मिली, मैं वो तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती। और स्नेह से गोद में उठा करके मैया ने उस जन्मदिन पर लाला को गले लगाए और स्नेह में भर करके भगवान की कामना करते हुए वहां से घर को गए। हम सब भी भगवान के शरण में है। यदि वास्तव में भगवान के शरण में हैं तो संसार सागर में, इस भवसागर में हमें भगवान डूबने नहीं देंगे, वो तुरंत हमको तो, पर हम भगवान को हर समय याद करेंगे तब। यदि हम भगवान को याद नहीं करेंगे तो उनको हम अपना नजदीक नहीं समझेंगे, हम तुमसे सोचेंगे बहुत तुमसे दूर हो, तब तो भगवान का भी हाथ हमारे पास नहीं पहुंच सकता। और यदि सोचेंगे नहीं भगवान हमारे साथ है, हमारे पास है, मैं उनके नजदीक हूँ, तो भगवान हमको तुरंत अपना सहारा देगा। भगवान का सहारा बहुत जरूरी है संसार में। और मनुष्य के जीवन जो हमको मिले हैं ये भगवान के सहारा के लिए मिला। संसार में बहुत सा जीव है, 84 लाख योनि है, एक दो नहीं है।
84 लाख योनियों में सब जीव भटक रहा है, संसार में अपने अपने कर्मों के अनुकूल दुख भोग रहा है, सुख भोग रहा है, और अपने अपनी मृत्यु को प्राप्त करता, फिर संसार सागर में जाता, फिर बार बार जन्म लेता और फिर दुख पाता। तो भगवान की कृपा होती है, कबहु की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सुनहि। परमात्मा ने बहुत बड़ी करुणा की, दया की, और यह मनुष्य का शरीर हमें दिया कि चलो अब की बार इसको हम डूबने नहीं देंगे, इसको हम बचा लेंगे इस संसार सागर से। तो संसार सागर से बचाने के लिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई, जो हमको यह मनुष्य का शरीर मिला। ये कभी नहीं सोचना कि भगवान की मेरे ऊपर कृपा नहीं है, कभी मत सोचना। यदि मनुष्य का शरीर मिला है तो भगवान की कृपा है, इससे बड़ी और कृपा क्या हो सकती है। तो भगवान की कृपा बहुत है, तो भगवान की कृपा से हमको मनुष्य का शरीर मिला। बड़े भाग मानुष तन पाओ, बड़े भाग से, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी ये दुर्लभ है मनुष्य का शरीर। क्यों? ये विशेषता है का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक संग। ये साधनों का धाम है, सो भरत दुख पावहि, सिर धुनि धुनि बजताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। जो मनुष्य के शरीर को पा करके साधनों का धाम, परमात्मा प्राप्ति का ये धाम है, स्थान है। मनुष्य का शरीर ही एक तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ है। इस तीर्थ में, इस शरीर में रह करके यदि हमने उस परलोक को नहीं सुधारा तो बाद में फिर पछताना पड़ेगा। ये शरीर जब छूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, क्या हुआ कहना मुश्किल है। हाँ, यदि हमने भगवान का शरण ले लिया है और भगवान की शरणागति हो गई है, भगवान को हमने प्रसन्न कर लिया, भगवान को हर समय अपने पास समझते, हर समय हम उसको याद करते हैं, तो भगवान हमको तुरंत ग्रहण कर लेना। तो भगवान का भाव हमारे अंदर में कैसा होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, एक ज्ञान लीला है, अर्जुन को दिया, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो कथा आपको हमने बाल लीला की सुनाई, वही कथा भगवान अर्जुन को सुना रहे हैं। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, अनन्यास चिंतयन्तो, नो अन्य चिंतन, संसार में हमारा कोई और चिंतन नहीं, मुझे और कुछ प्राप्त नहीं करना है, मुझे संसार में और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ, उसी को पाना चाहता हूँ, उसी को देखना चाहता हूँ, उन्हीं का अनुभव करना चाहता हूँ। उनके ही एक दर्शन की अभिलाषा, जैसे हमारे ये गा रहे थे अभी भाई साहब, बहुत सुंदर गाया कि हमारे मन में एक ही इच्छा है कि मैं उनका सिर्फ दर्शन करूं, बस, और कुछ नहीं। तो ये भाव हमारे अंदर में यदि आ जाए कि सिर्फ हमारे अंदर में एक ही इच्छा है दर्शन करने की, दूसरी कोई इच्छा नहीं, तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन सफल है। और वास्तव में मनुष्य का शरीर जो मिला है दर्शन करने के लिए ही मिला है, और किसी के लिए नहीं मिला, सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए। इसी शरीर से इस परमात्मा का दर्शन हो जाता है, परमात्मा से भेंट हो जाती है, मुलाकात हो जाती है। इसी शरीर से हम परमात्मा से मिल सकते हैं। हाँ, पर मिलने का साधन जो है उसको हमें नित्य करना पड़ेगा, रोज चलना पड़ेगा। जब तक हम रोज नहीं करेंगे और अनन्य भाव से नहीं करेंगे तब भगवान हमारा साथ नहीं देगा। अनन्य भाव से नहीं करते हैं, योगक्षेमं वहाम्यहम्, संसार में उसके जितने भी कष्ट है, जितने भी दुख है, उनका जीवन कैसे चलेगा, कहाँ सुख मिलेगा, कहाँ दुख मिलेगा, उसको सहारा देने के लिए भगवान तुरंत उनके साथ हो जाते हैं। भगवान स्वयं ने वचन दिया है अर्जुन को। तो भगवान कृष्ण की स्वयं वाणी है, और भगवान कृष्ण की ब्रज भूमि में, ये आगरा भी आपके ब्रज भूमि में आपके 84 कोष में, कितना बड़ा सौभाग्य है कि ब्रज भूमि में रह करके और भगवान की नगरी में रह करके भी यदि उनको हमने याद नहीं कर पाया, उनका यदि हमने दर्शन नहीं कर पाया, उनको नहीं पा पाया, फिर हम विदेश में जन्म लेकर के फिर हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, तो बहुत दूर हो जाएंगे, बहुत कठिन है। भारत में ही जन्म लेना मनुष्य का बड़ा भाग्य होता, और भारत में यदि हमने ब्रज में यदि जन्म ले लिया, ब्रज का अर्थ होता है क्या जानते हैं? ब्रह्म रज, पूरा नाम है ब्रह्म रज। ब्रह्म मतलब परमात्मा, रज मतलब धूल। ब्रज का अर्थ है ब्रज, ब्रह्म का, परमात्मा के जो वास्तविक धूली है, चरण रज, परमात्मा की चरण धूली इस पूरी ब्रज में, इस 84 कोष में पड़ा, ब्रह्म का, उस परमात्मा का, और उस चरण धूली से हमारा यह शरीर सृजन हुआ है, सृष्टि हुई, इसी से हम रचे बचे और इसी में हम बढ़े।
इसी से पल रहे हैं, कितना बड़ा भाग्य है। उद्धव जी जब आया था इस ब्रज में, उनको लगा है प्रभु हमको आप इसके धूल बना देना, घास फूस बना देना, और इस ब्रज में बना देना। बहुत सुंदर एक भक्तों में भाव दिया है कि प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम की समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, भावना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंता मनी जटित चारु चादर बिछाई यहाँ, कुंज प्रति कुंज भांति भांति से सजाया है। वृंदावन में इस भगवान ने तरह तरह के कुंज गली ब्रज में और कलाएं हर जगह की तरह तरह से उसको सजा दिया है। और भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, संसार के पूरे भारत का ये हमारा जो ब्रज है ये आभूषण के तरह है, विशेष स्थान है। भारत का ये भूषण तिलक तीनों लोगों का, तीनों लोगों पूरे लोगों में, इस देश का क्या दूसरे देश का क्या, तीनों लोगों का ये जो ब्रज है समझ लीजिए आभूषण, शरीर में हमारा सब कुछ